वीसी की दीवार पर आपत्तिजनक स्लोगन लिखने के आरोप में 3 छात्रों को दिया प्रॉक्टर ऑफिस ने कारण बताओ नोटिस, 5 सुरक्षा कर्मियों को किया निलंबित। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए दैनिक छठी आंख समाचार को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। संवाददाता इरशान खान की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के आवास की दीवार पर वाइस चांसलर के खिलाफ और वाइस चांसलर के 1 साल के बढ़ाए गए कार्यकाल को लेकर लिखे गए आपत्तिजनक नारे पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 3 छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 5 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया है। अमो कुलपति के रेसिडेंस की दीवार पर आपत्तिजनक स्लोगन लिखने के मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा 3 एएमयू छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसमें मामले में आरोपी बनाए गए छात्रों ने एक सुर में कहा कि हम लोगों में से किसी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास कोई भी सबूत या गवाह है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा इस प्रकार की कार्यवाही को यूनिवर्सिटी प्रशासन का फेलियर ही कहा जाएगा। यूनिवर्सिटी की इंटेलिजेंस टीम सहित सीसीटीवी कैमरे सब कुछ फेल हो गए हैं, इसलिए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पूरे घटनाक्रम पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने बताया, 25/26 की रात्रि में कुछ शरारती तत्वों ने वीसी साहब के रेसिडेंस की दीवार पर कुछ आपत्तिजनक स्लोगन लिख दिए थे। ये कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही है, क्योंकि वीसी लॉज का आसपास भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहती है। पीसी वैन भी राउंड पर रहती है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पर भी एक स्टाफ तैनात रहता है, लेकिन किसी ने भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये यूनिवर्सिटी की आंतरिक सुरक्षा में बहुत बड़ी खामी है। इसलिए मामले पर संज्ञान लेते हुए यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन उनके द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्टि नहीं मिल पाने की वजह से 5 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित किया गया है। रही बात स्टूडेंट्स की, जो ये कह रहे हैं कि मौके पर नहीं थे, तो उनको हमने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हमने अपनी सूचना के अनुसार उनको नोटिस भेजा है। अगर उनके पास ये सबूत है कि वो यहाँ नहीं थे तो अपना जवाब दे दें। सर, यूनिवर्सिटी के 3 स्टूडेंट्स को शोकॉज नोटिस दिया गया, कुछ मुलाजमीन को भी निकाल दिया गया, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि 25 और 26 की रात में, शायद 25-26 ही है डेट, उस रात में कुछ शरारती एलिमेंट्स ने वाइस चांसलर साहब की दीवार के ऊपर कुछ ऑब्नॉक्सियस और ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन्स लिख दिए थे। ये हमारे सिक्योरिटी स्टाफ की का लैब्स है कि वो ऑन ड्यूटी थे। पीसी वैन भी हमारी मूव कर रही थी, चल रही थी। वहाँ लाइब्रेरी के ऊपर भी हमारा एक स्टाफ ड्यूटी पे था, लेकिन किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया कि कौन आदमी क्या कर रहा है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी लैब्स है ऑन द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई, दैट टू जो सिक्योरिटी स्टाफ है। लिहाजा इस बात का कॉग्निजेंस लेते हुए हमने उनको पहले शो का नोटिस दिया और उनका जवाब आया। जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, क्योंकि वो जिस तरीके से जवाब दिया वो बहुत माकूल जवाब नहीं था। उसी के बुनियाद पे हमने एक्शन लिया है और उसमें से 5 लोग को सस्पेंड कर दिया। सर, स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, हम तो आउट ऑफ स्टेशन थे, हमें फिजूल में दिया, निशाना बनाया जा रहा है। नहीं, अगर देखिए ऐसा एक उसमें हमने लिखा है कि इट हैज़ कम टू माई नोटिस, तो जो चीज़ हमारे नोटिस में आई है उसका नोट हमने दिया है। अब अगर उनके पास जो जवाब हो जवाब दे दें, कोई ऐसी उस पर कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ठीक है, जो हमारी नोटिस के अंदर हमारी इत्तला में जो चीज़ें आई हमने उसका नोट लेते हुए हमने नोटिस दिया है। अब उस नोटिस का जवाब जो उनके पास हो वो अपना दे दें। अगर वो उनके पास कोई सबूत है कि वो यहाँ नहीं थे या कोई ऐसी बात, वो इनोसेंट है, जो भी चीज़ है वो दे दें। क्या सीसीटीवी कैमरे देखे गए, किसने लिखा था? नहीं, सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं, उसमें भी जांच चल रही है, ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ें हैं वो फिलहाल जो प्राइमा फेसाई केस जो मेड आउट हो रहा है उसकी बुनियाद पे एक नोटिस दिया है, एक नोटिस है, और उस नोटिस के बुनियाद पर जो जवाब देना होती सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं, मैं आह भी करता हूं तो हो जाता हूं बदनाम, वो कत्ल करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम लोग तो बस एक एक्टिव स्टूडेंट हैं। इसी का जुर्म है कि कोई कुछ करके जा रहा है, इनको पता भी नहीं चल रहा है। और 25 और 6 की जो रात की इन्होंने बताया कि इस तरीके से जो स्लोगन लगे हुए हैं, इसका यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को ही नहीं पता है कि ये स्लोगन कब लिखे गए। 2 रात के बारे में ये बता रहे हैं। और मैं ये चीज़ और इसमें बता दूं कि अगर इनको कोई भी एविडेंस मिलता है तो तत्काल कार्रवाई करें, और अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब इंतज़ामिया फेल हो चुकी है। और तारिक मंसूर साहब के कहने पर जो चंद स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिव हैं, जो इनके कारनामों को गिनाने के लिए तैयार हैं, जो काले दिन हम सब के साथ में गुजरे हुए हैं, चाहे 15 दिसंबर हो, उसके बाद 2.5 साल का अर्सा गुजर गया है, बीए की क्लासें बंद हैं, ऑफलाइन
नहीं हो पा रही हैं और मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं कि 10 दिन बाद खोलेंगे, 10 दिन बाद खोलेंगे। उन्हीं कारनामों को छुपाने के लिए हम लोगों को शोकॉज नोटिस दे रहे हैं और डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इंतजामिया को चैलेंज कर रहा हूँ, क्यों इस तरीके के खुद हिरास चुके हैं और उसके बाद हम लोगों के ऊपर इस जबरदस्ती का इल्जाम लगा रहे हैं। वाइस चांसलर के एक्शन से क्या यूनिवर्सिटी तलबा अली बरादरी खुश है? ये खुशी, ये मातम के दिन है। हम लोग तो मातम अब मना रहे हैं कि एक साल ये कैसे गुजरेंगे। देखो अभी बनते ही शोकॉज नोटिस चालू कर दिए इन्होंने और पहले से डराने धमकाने की शुरुआत इन्होंने कर दी है। हकीकत का इल्म इनको बिल्कुल नहीं है और मैं अपने प्रोक्टर से गुजारिश करता हूँ, क्यों किसी स्टूडेंट के भविष्य को खराब करने के लिए आप ज़बरदस्ती शोकॉज नोटिस दे रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं 24 घंटे के इसके अंदर इसको जवाब दिया जाए। इसकी ज़रूरत नहीं थी। आप एविडेंस लाते और उस बच्चे को जो वहाँ पर अगर वो गलत लिखा होता, पहली बात तो जो वहाँ पर लिखा गया था कि हमारे यहाँ वो क्या नाम कैनेडी हॉल में फिल्म रिलीज हो सकती है, वहाँ पर कोरोना का कोई असर नहीं है और लेकिन हमारी क्लासेस को सस्पेंड कर दिया गया और ऑनलाइन करा दिया गया है। तो ये कौन सा दोगलापन है? वाइस चांसलर अपने हुदूद को पार न करें और स्टूडेंट्स को अपने मन के मुताबिक जिंदगी गुजारने दें और जल्द से जल्द इसको पूरी यूनिवर्सिटी को ऑफलाइन करें। तो नोटिस हमको मिला है यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से, क्या मामला है पूरा? यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने नोटिस दिया है कि आप 25 एंड 26 की नाइट में आपने कुछ इल्लीगल लड़कों को बुलवा करके यूनिवर्सिटी की दीवारों पर स्लोगन्स लिखे हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमें नोटिस मिला है इंतज़ामिया से। क्या कहना चाहते हैं, क्या आप लोगों ने लिखा है? मैं तो उस रात 25 में एंड 26 में घर पर था, मेरे पास में एविडेंसेस मौजूद हैं। और दूसरी बात मैं इंतज़ामिया के ताल्लुक़ से ये कहना चाहता हूँ, ये जो नोटिस का जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, ये महज सिर्फ ऐसा है कि जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनको डराने का एक तरीका है और यूनिवर्सिटी जो खुलने वाली है तो वाइस चांसलर के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ ना उठाए, इनके जो काले कारनामे हैं उनके ऊपर खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। इस वजह से इन्होंने ये प्रेशराइज करने के लिए जो एक्टिव लड़का है और जो किसी से मुफाद नहीं है, उन्हें ना वाइस चांसलर से ताल्लुकात का वो ख्वाहिशमंद है, ना ही रजिस्ट्रार के यहाँ उसे चाय पीनी है, तो ये उन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो ऐसा नहीं है। और एक बात मैं बिल्कुल मिस्टर मंसूर साहब को मुतनब्बे कर देना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इस बात को खूब जानती है कि तारीख़ में स्टूडेंट्स ने सामने आकर के लोहा लिया इंतज़ामिया से। अभी इतने बुरे दिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नहीं आए हैं कि चेहरे पर नकाब लगाकर और रात के अंधेरों में एक्टिविज़म करें। लिखा गया है, मुझे तो जैसा कि मैंने सुना है, मैं तो उस दिन था नहीं, उसमें लिखा है कि वाइस चांसलर गो बैक और वाइस चांसलर वापस जाओ, इस तरीके की स्लोगन्स लिखे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ वाइस चांसलर के ताल्लुक से कि जो इनका टेन्योर बड़ा है, ये जमहूरियत का जो निज़ाम कैंपस में है, जो मुंतखब होकर वाइस चांसलर आते हैं, उसका गला घोटा गया है। उत्तर प्रदेश में इंतखाब हो जाता है, वाइस चांसलर के इंतखाब कराने के लिए इनको दम निकलता है, क्योंकि ये कमज़ोर है कहीं ना कहीं। स्टूडेंट्स इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इंतज़ामिया में बहुत सारे भी ग्रुप्स ऐसे हैं जो इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और जाहिर है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर के कैसी कैसी चीज़ों को अंजाम दिया है। और वो रात जो स्टूडेंट्स की साथ में खुरेजी हुई थी, पुलिस ने की थी, वो भी स्टूडेंट्स नहीं भूले हैं। तो इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कैंपस खुलने के बाद में। और ये कार्रवाई की जहाँ तक बात है, तो ये एविडेंस दिखाएं, अगर ये दिखा सकते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई करें, हम मंजूर है। लेकिन हम अपने डिफेंस में एविडेंस दे सकते हैं क्योंकि हम इस रात में कैंपस में थे ही नहीं, हम अपनी फैमिली के साथ घर पर थे। किस तरह का नोटिस आपको यूनिवर्सिटी प्रोक्टर दफ्तर से मिला है? यूनिवर्सिटी ने एक शो कॉज नोटिस दिया है और अभी 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले, पता नहीं कितने दिन पहले, वो वाइस चांसलर लॉज की दीवारों पे कुछ स्लोगन्स लिखे थे। अब किसने लिखे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन उसके बदले में शो कॉज मुझे मिला है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा इंतज़ामिया से कि मैं इतना डरपोक नहीं हूँ। अगर मैं कोई काम करता हूँ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और बिल्कुल सामने रह करके, कभी छुप कर के कोई काम नहीं किया है। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट होता है किसी चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट करना, और जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो फ्रंट पे आके करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मास्क लगा लें या चेहरा कवर करके प्रोटेस्ट करते हों। हम लोगों ने जितने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करे बिल्कुल ओपनली किए हैं और सबको पता होता है कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फ्रंट पे होते हैं। अब जो काम हमने नहीं किया उसके लिए भी इंतज़ामिया हमें ज़िम्मेदार ठहराए, तो ये इंतज़ामिया की नाकामी है। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी जो LIU यूनिट है, इनका जो CCTV कंट्रोल है, सब फेल हो गया इस मुद्दे पे। इनको पता ही नहीं है किसने किया, किस डेट में किया, इवन ये तक नहीं पता है। शो कॉज नोटिस में डेट्स भी उन्होंने 2 लिखी है कि 25 या 26 में ऐसा हुआ। मतलब CCTV है वहाँ पर, आपकी LIU यूनिट है, आपको ये नहीं पता किस डेट में वो काम हुआ है।
क्या आपको लगता है इंतजामिया आप लोगों को निशाना बना रहा है क्योंकि तो आप लोग एक्टिव रहते हैं कैंपस में? जाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेशन को उन लोगों से खासा दिक्कत होती है जो लोग एक्टिव रहते हैं और सवालात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, उनके गलत कामों को लेकर के उनको घेरते हैं, तो उनसे परेशानी तो रहती है। तो ये एक तरीके का मेंटल ट्रॉमा देने की एक कोशिश है और एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको मेंटली टॉर्चर किया जाए, इनके फ्यूचर को स्पॉइल किया जाए। उनको एक पर्सनल ग्रज है हम लोगों से, तभी हम लोगों को ये शो कॉज नोटिस दिया गया है। काम हमने नहीं किया, उसके लिए शो कॉज का क्या मतलब बनता है? उनके पास कोई प्रूफ होना चाहिए किस वजह से वो शो कॉज दे रहे हैं। कुछ नहीं है, जस्ट एन अजम्पशन। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन?